हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चीबर BSCB। तो बस चलो आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड बायोलॉजी क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले VVI क्वेश्चंस। ये आपको इंटरमीडिएट एग्जाम 2022 एनुअल एग्जाम में आने वाला मॉडल पेपर है जो बिहार बोर्ड के द्वारा है, जो जारी किया गया है, जो जीव विज्ञान का है, बायोलॉजी का। तो कुछ क्वेश्चंस हम है जो बायोलॉजी का आज देखेंगे, और बाकी है जो हम लोग जो जैसे चल रहा था हम लोग का जो चैप्टर बाय जो वो हम लोग देख रहे थे। हर एक चैप्टर का हम लोगों ने देख लिया था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का। उसके बाद मैंने बोला था कि मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस का जो हम लोग देखेंगे, तो उसका है जो हम नेक्स्ट डे लेकर के आएंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं इंटरमीडिएट एग्ज़ाम 2022 का एनुअल एग्ज़ाम में आने वाले जो मॉडल पेपर जारी किया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा, वो आज हम लोग देखेंगे। इसमें है जो आपको जो कितना क्वेश्चन इसमें आपको दिया गया है, 70 क्वेश्चन भी है, वो है जो आज हम लोग देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें। यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, इसमें है जो आपको 3 घंटा का दिया हुआ है, 3 आवर 15 मिनट पढ़ने के लिए दिया गया है, और 3 घंटा का आपको एग्जाम है वो दिया गया है। हम लोग देखेंगे इसमें जो कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। सो आपको दिया गया है सेक्शन ए और सेक्शन बी में बांटा रहता है। सेक्शन ए में आपको रहेगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप का, वो हम लोग देखेंगे। इसमें 70 क्वेश्चन आपको रहेगा। ठीक है, इसमें से 35 प्रश्नों का है जो आपको उत्तर देना है। क्या चीज़? 70, 1 से लेकर के 70 प्रश्न है, उसमें से आपको OMR जो मिलता है उसमें आपको फिलअप करना है। कितना? 35 क्वेश्चन है जो आपको फिलअप करना है। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो टैप्टल सेल है, टैप्टल कोशिका होती है, वो क्या होती है? तो आपको ए में दिया गया अगुणित, बी में दिया द्विगुणित, सी में दिया त्रिगुणित, डी में दिया बहुगुणित। तो इसका क्या चीज़ दिया गया? टैप्टल सेल आर। तो इसमें टैप्टल सेल है जो क्या है? तो हैप्लॉइड है या डाइप्लॉइड है या ट्राइप्लॉइड है या पॉलीप्लॉइड है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है जो आपको पॉलीप्लॉइड होता है। जो टैप्टल सेल होता है क्या? पॉलीप्लॉइड होता है। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि बनाना इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो बनाना है जो मतलब किसका एग्जाम्पल है? जो एपोमैक्सिस, बी में दिया हुआ है पोली इम्ब्रायोनी, सी में दिया है पार्थोकार्पी, या डी में दिया है पैथोजेनेसिस। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर आपको है क्या है? इसका सेकेंड सी नंबर है जो आपको इसका सही आंसर है। तो सी नंबर में क्या है? पार्थेनोकार्पी है जो आपको इसका सही आंसर है। बनाना इज एन एग्जाम्पल ऑफ पार्थेनोकार्पी। तो इसमें आपको दिया गया पार्थेनोकार्पी का हिंदी क्या हुआ? क्या दिया? अनिसेकल फलन। क्या? अनिसेक फलन। क्या दिया? अनिसेक फलन। पार्थेनोकार्पी है सी नंबर जो आपको सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया क्या? 3 में आपसे पूछा गया कि ईस्ट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ, मतलब खमीर जो होता है, खमीर का उपयोग इनमें से किसके तैयारी के लिए की जाती है? क्या? खमीर का उपयोग इनकी मतलब इनकी तैयारी में की जाती है। तो किसके द्वारा? ठीक है, मतलब ईस्ट का जो प्रिपरेशन है, जो मतलब किस चीज़ के यूज करके है जो प्रिपरेशन होता है। ए में दिया हुआ कर्ड, बी में दिया हुआ चीज, सी में दिया है एसिटिक एसिड, डी में दिया इथाइल अल्कोहल। तो इसका सही आंसर क्या है? इथाइल अल्कोहल के द्वारा है जो होता है। क्या चीज़? मतलब डी नंबर जो है इथाइल अल्कोहल के द्वारा है जो खमीर का है जो प्रिपरेशन होता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, क्या चीज़? डी नंबर है इसका सही आंसर। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ ह्यूमन फीमेल इज इफेक्टेड बाय, मतलब मादा मनुष्य के मानसिक चक्र को प्रभावित करता है। क्या चीज़ करता है? एलएच करता है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन करता है, या केवल एस्ट्रोजन करता है, या केवल एफएसएच करता है? जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हुआ वो, या एलएच और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एस्ट्रोजन तीनों। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका डी नंबर है जो आपको सही आंसर है। डी नंबर में क्या दिया गया है? एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच और एस्ट्रोजन, मतलब जो तीनों है जो मतलब इफेक्ट करता है मादा मनुष्य के मानसिक चक्र में जो प्रभावित करता है। ठीक है, इफेक्टेड बाय। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 में आपसे क्या पूछा गया है? जो देखिए 5 में आपसे पूछा गया है कि
जो सिक्रेशन ऑफ व्हिच ग्लैंड नॉरिशेस द स्पर्मेटोजोआ, क्या है, किस ग्रंथि का स्राव शुक्राणुओं को पोषित करता है, क्या, सिक्रेशन ऑफ व्हिच ग्लैंड नॉरिशेस द, मतलब पोषण के द्वारा है जो, मतलब स्पर्मेटोजोआ। ए में दिया हुआ सेमिनल वेसिकल, बी में दिया हुआ पेरिनियल ग्लैंड, सी में दिया हुआ पोस्टरेट ग्लैंड, डी में दिया बोथ बी एंड सी। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर आपको है क्या चीज, 5 का आपको सी नंबर है। सी नंबर में क्या दिया है, पोस्टरेट ग्लैंड है जो आपको क्या चीज सिक्रेशन करता है, मतलब पोषण के लिए है जो स्पर्मेटोजोआ में, ठीक है। तब प्रोस्टेट ग्लैंड है इसका सही आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, 6 नंबर में आपसे पूछा गया कि बाह्य निषेचन इसमें से किसके साथ होता है, मतलब एक्सटर्नल जो बाहरी जो निषेचन होता है फर्टिलाइजेशन, इसमें से किसके साथ होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन, ए में दिया हुआ जेलीफिश, बी में दिया हुआ स्टार, सी स्टार, और सी में दिया हुआ बोथ ए एंड बी, डी में दिया गया है रेप्टाइल्स। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका 6 का आपको सही आंसर है बोथ ए एंड सी है जो आपको सही आंसर हो, बोथ ए एंड बी है जो आपको सही आंसर है। सी नंबर है जो आपको सही आंसर है। क्या इसमें किस में होता है, जेली फिश में होता है और सी स्टार में होता है, क्या जेली फिश में और सी स्टार में है जो होता है। 6 का कौन सा सी नंबर है जो आपको सही है। 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, 7 नंबर में आपसे पूछा गया है कि जो सिनरिजिड कोशिका होती है जो मतलब क्या चीज़ से, मतलब हैप्लॉइड होती है या ट्राइपोलॉइड, सिनरिजिड सेल और हैप्लॉइड, ट्राइपोलॉइड, डाइप्लॉइड या पॉलीप्लॉइड। तो इसका सही आंसर क्या है, ये इसमें है जो सिनरिजिड सेल्स आर ए हैप्लॉइड, क्या चीज़ हैप्लॉइड होगा, सिनरिजिड सेल क्या हैप्लॉइड होता है, ए नंबर है जो आपको सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आइटोगेमस पोलिनेशन टेक्स प्लेस इन, आइटोगेमस का क्या स्वपरागन होता है, स्वपरागन किसके साथ होता है। तो इसमें आपको मतलब जो टेक्स प्लेस इन, चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया है जियोटोनोगैमी, और बी में दिया हुआ है सेनोगैमी, सी में दिया हुआ है क्लिस्टियोगैमी, डी में दिया हुआ है चेस्मोगैमी। तो इसका सही आंसर क्या है, 8 का आपको सही आंसर है चेस्मोगोमी। सी नंबर है जो आपको सही, डी नंबर चेस्मोगेमी है जो आपको सही आंसर है। क्या चीज़, डी नंबर है जो चेस्मोगेमी है, चेस्मोगेमी है जो आपको सही आंसर है 8 का। आगे बढ़ रहे हैं, टेटनस द्वारा उत्पन्न विष प्रभावित करता है, क्या प्रभावित करता है। ए में दिया हुआ स्वैच्छिक मांसपेशिया को, या बी में दिया हुआ है अनैच्छिक मांसपेशिया को, और सी में दिया दोनों ए एंड बी, और डी में दिया है जबड़े की हड्डियों को। तो इसमें क्या चीज़, इसको है ए टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय द टेटनस इफेक्ट। ए में दिया वॉलेंट्री मसल्स, बी में दिया इनवॉलेंट्री मसल, सी में दिया बोथ ए एंड बी, डी में दिया जॉ। तो क्या चीज को प्रभावित करता है, तो वॉलेंट्री मसल्स को करता है, स्वैच्छिक मांसपेशिया को। तो इसका कौन सा आंसर है, ए नंबर है जो आपको सही आंसर है 9 का। आगे बढ़ रहे हैं, अबुद्धीय विषाणु रोगजनक है, अबुद्धीय विषाणु रोगजनक है। ए में दिया कैंसर का, बी में दिया क्षय रोग का, सी में दिया पीलिया का, डी में दिया हुआ है पोलियो का। तो ओकोनोजेनेसिस वायरस इज ए पैथोजन ऑफ, तो क्या चीज, कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस, सी में दिया हुआ है जॉन्डिस, डी में दिया हुआ पोलियो। तो इसका सही आंसर 10 का आपको क्या होगा, कैंसर के मतलब जो क्या चीज इसका पैथोजेन है, जो मतलब ओकोनो वायरस इज ए पैथोजन अब क्या, कैंसर का होता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे देख रहे हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हेर्बिसाइड रेसिस्टेंस जीन्स ऑफ प्लांट्स, मतलब जो हेर्बिसाइड्स जो होती, क्या चीज, हेर्बिसाइड क्या है, पौधों में तीन मारक प्रतिरोध जीन होता है। तो क्या होता है वो जीन का नाम क्या है। तो ठीक है, इसमें ए में दिया हुआ है CT, बी में दिया हुआ BT, सी में दिया हुआ है HT, और डी में दिया हुआ बोथ बी एंड सी। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर आपको होगा HT, HT है जो आपको इसका हेर्बिसाइड का क्या चीज़, HT होगा। सी नंबर है जो आपको सही है, हेर्बिसाइड रेसिस्टेंस जीन ऑफ ए प्लांट इज क्या, HT है जो आपको सही आंसर है 11 का। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर में पूछा गया है कि पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न होता है। तो क्या चीज़ में, ए में दिया कृमि से, या सी में दिया विषाणु से, सी में दिया हुआ है पौधे से, और डी में दिया पेनिसिलियम नोटेटम से। तो इसका सही आंसर क्या है 12 का, तो पेनिसिलियम नोटेटम से होता है। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ऑरिजिनेट फ्रॉम, मतलब किसके द्वारा है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ऑरिजिनेट होता है तो पेनिसिलियम नोटेटम के द्वारा होता है। डी नंबर है जो इसका सही आंसर है, क्या चीज़, पेनिसिलियम नोटेटम।
चलिए आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर में आपसे पूछा गया है कि जल क्रमक से अग्रगामी समुदाय का निर्माण करते हैं, तो इसको क्या चीज बोल रहे हैं, इन हाइड्रोसेरिस द पाइनियर कम्युनिटी इज फॉर्म्ड बाय, ए में दिया हुआ फाइटोप्लैंक्टन्स, बी में दिया हुआ डायटम्स, ग्रीन एल्गी, सी में दिया बेसलेरिया, लेमा और केरपस। तो इसका चलिए इसका सही आंसर क्या है, एक डी नंबर में दिया बोथ ए एंड बी। तो इसका सही आंसर क्या है, फाइटोप्लैंक्टन है जो आपको सही आंसर है ए नंबर। क्या चीज, द इन हॉर्सेस द पाइनियर कम्युनिटी इज फॉर्म्ड बाय, क्या फाइटोप्लैंक्टन है जो आपको सही आंसर है आपको 13 नंबर का। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 में आपसे पूछा गया है क्या, एन एग्जाम्पल ऑफ क्रोस्टोज लीकेन इज, क्या जो क्रोस्टोज लाइकेन होता है, मतलब लाइकेन का उदाहरण है इसमें से क्या है, ए में दिया हुआ राइजोबियम, बी में दिया हुआ पोटैमोजीटोन, सी में दिया है राइजोकार्पोन, डी में दिया है लेमा। तो इसका सही आंसर क्या है 14 का, 14 का आपको राइजोकार्पेन है जो इसमें सही आंसर है, सी नंबर है जो आपको सही आंसर है। क्या चीज, इसका सही एन एग्जाम्पल ऑफ ए क्रोस्टोज लाइकेन इज, क्या कार्पेन है जो इसका सही आंसर है। देख रहे हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यूक्रोमेटिन ऑफ क्रोमोजोम इज, मतलब क्या चीज बोल रहा है, गुणसूत्रों का यूक्रोमेटिन होता है तो क्या होता है, उदासीन होता है, अनुवांशिक सक्रिय होता है या अनुवांशिक निष्क्रिय होता है, या दोनों होगा, बी एंड सी। चलिए तो इसका सही आंसर है जो आपको क्या चीज है 15 का, 15 का आपको जेनेटिकली एक्टिव होता है। क्या चीज, यूकोक्रोमेटिन ऑफ क्रोमोजोम क्या न्यूट्रल या जेनेटिकली एक्टिव या जेनेटिकली इनएक्टिव होता है। इसका सही आंसर क्या है, जेनेटिकली एक्टिव है जो इसका बी नंबर है जो आपको सही आंसर है, जेनेटिकली एक्टिव है जो इसका सही आंसर है 15 का बी नंबर। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया कि हाइब्रिड वायरस अकर्स ड्यू टू व्हिच इवेंट इन द फॉलोइंग, तो ये होमोजाइगोसिस, बी में दिया हुआ है क्रॉसिंग ओवर, सी में दिया हेट्रोजाइगोसिटी और सी में दिया चेस्मिया। तो इसका सही आंसर क्या है आपको, इसका सही आंसर है जो क्रॉसिंग ओवर, बी नंबर है जो हाइब्रिड वायरस, क्या चीज, हाइब्रिड वायरस है जो इसका क्या चीज, हाइब्रिड वायरस ड्यू टू द इवेंट इन द फ्लोइंग। इसका सही आंसर क्या है, बी नंबर है जो इसका सही आंसर है, बी नंबर क्या है, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर 16 का सही आंसर क्या है, क्रॉसिंग ओवर है जो होगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। जफराबंदी, मुहारा और मेहसाना और ब्रीड्स ऑफ, मतलब जफराबंदी, मुराहा और मेहसाना है जो नस्लें हैं जो किस चीज़ का है, भेड़ का है कि गाय का है, सी बकरी का है या डी भैंस का है। तो जैसे गाय का होता है ना, साहिवाल होता है, और उस टाइप का जो बहुत मतलब प्रकार के जैसे एग्जाम्पल हैं, तो इसी टाइप है जो इसमें से किसका है, तो ये जो आपको जफराबंदी, मुराहा और मेहसाना है जो क्या चीज़, वो फैलो का होता है, भैंस का है जो ये नस्लें हैं, क्या चीज़, भैंस का नस्लें हैं, क्या चीज़, भैंस का। 17 का सही आंसर क्या है, डी नंबर। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मछली के फ्लॉपर में प्रचुरता होती है, द फिश फ्लोर इन इज रिच इन, तो ए में दिया है कार्बोहाइड्रेट, बी में दिया फैट, सी में दिया प्रोटीन, डी में विटामिन। तो इसका सही आंसर क्या है 18 का, 18 का आपको सही आंसर है प्रोटीन है जो क्या चीज़, प्रोटीन होता है, क्या चीज़, प्रोटीन होता है, क्या चीज़, द फ्लोर ऑफ रिच इन क्या, प्रोटीन है जो इसका सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। बाइनरी फ्यूजन इज लॉन्गिट्यूडिनल इन, मतलब अनुदैर्घ्य विखंडन किस में होता है, क्या चीज़, अनुदैर्घ्य विखंडन है जो किस में होता है, बाइनरी फ्यूजन इज लॉन्गिट्यूडिनल ऑफ, ए में दिया अमीबा में होता है, बी में दिया प्लाज्मोडियम में, सी में दिया वोर्टिसेलिया में, डी में दिया हुआ पैरामीशियम में। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका बाइनरी फ्यूजन है जो किसके साथ, 19 का आपको सही आंसर क्या है, वोर्टिसेलिया में होता है, क्या चीज, वोर्टिसेलिया में होता है इसका क्या चीज, लॉन्गिट्यूड, द फ्यूजन ऑफ द लॉन्गिट्यूडन इन क्या, वोर्टिसेलिया। आगे बढ़ रहे हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर में आपसे पूछा गया है कि मार्केंटिया इज ए डायोसियस प्लांट एंड इट्स सेक्स ऑर्गन इज डेवलप्ड इन, मतलब मार्केंसिया और एक लिंगियश्री पौधा है तथा उसका यौन अंग विकसित होता है, तो किस में, ठीक है, ए में दिया टेसल में, बी में दिया आर्कियोगोनीफोरी में, सी में दिया हुआ एंथ्रियोडेफोरी में, सी डी में दिया हुआ बोथ बी एंड सी। तो इसका सही आंसर क्या है 20 का, 20 का आपको बोथ बी एंड सी है जो आपको सही आंसर किस में होता है, सी बी में भी और सी में, बी में क्या दिया आर्कियोगोनीफोरी और सी में दिया एंथ्रियोडाइफोरी, तो दोनों है जो आपको आंसर सही है। तो डी नंबर में क्या है बोथ, मतलब
मतलब दोनों है जो सही है, बोथ बी एंड सी है जो मतलब डी नंबर है जो आपको करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 21 नंबर क्वेश्चन में। 21 नंबर में आपसे पूछा गया है कि एक जीनोटाइपिक जो मतलब द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस विल बी, इसको है जो मैंने बेहतर ढंग से समझाया था निकाल करके कैसे होता है। जो एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात है, इसको मैंने इस क्वेश्चन को मैंने समझाया था आपको मॉलिक्यूलर, इसमें प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मैंने इसको बेहतर ढंग से समझाया था आपको टेबल बना करके। तो इसका 21 का सही आंसर क्या देखिए, द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस विल बी। तो इसका सही आंसर क्या है, 21 नंबर का आपको सही आंसर है 1:2:1 है जो आपको सही आंसर है, डी नंबर है जो आपका सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 22 नंबर क्वेश्चन में। 22 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ए जीन, क्या पूछा गया, ए जीन हाइड द इफेक्ट ऑफ अनदर द फेनोमेना इज कॉल्ड, क्या चीज, एक जीन युग्म दूसरों के प्रभाव को छिपा देता है तो ये घटना कहलाती है। तो ये घटना है जो क्या कहलाती है 22 नंबर में। तो मतलब इसमें दिया गया है क्या, ऑप्शन ए में दिया हुआ आपको म्यूटेशन, बी में दिया हुआ है पेटेसिस, बी में सी में दिया हुआ डोमिनेंस और डी में दिया हुआ है डोमिनेंस, को डोमिनेंस है जो आपको दिया गया। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है पेटेसिस, बी नंबर है जो आपको सही आंसर है। तो बी नंबर है जो कैसे सही होगा, इसमें बोल रहा था कि ए जीन पेयर ए हाइड ऑफ इफेक्ट अनदर द फेनोमेनन इज कॉल्ड, उस फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं कि जैसे देखिए ए जीन मास्क द एक्शन ऑफ द अनदर जीन इज टर्न बाय द एपिटेसिस कहलाता है, क्या चीज, एपिटेसिस कहलाता है। ए जीन ऑफ द मास्क द एक्शन ऑफ अनदर जीन्स इज कॉल्ड टर्म इज कॉल्ड क्या, एपिटेसिस कहलाता है। इसमें है जो इसका सही आंसर क्या देखे, बी नंबर एपिटेसिस। 23 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, 23 नंबर में आपसे पूछा गया है कि पारस्परिकता का एक उदाहरण है, तो इसमें से क्या, एन एग्जाम्पल ऑफ ए म्यूटालिज्म इज, तो इसमें है क्या चीज, रिसिया, और बी में दिया हुआ सिलेजिलेना, और सी में दिया हुआ स्पायरोगायरा, डी में दिया हुआ लाइकेन। तो इसका सही आंसर क्या है 23 का आपको सही आंसर है सी नंबर। तो सी नंबर में क्या है, स्पायरोगायरा है जो इसका सही आंसर है, क्या चीज, स्पायरोगायरा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं इसमें क्वेश्चन नंबर आपको बोल रहा है 24 में कि नेचर ऑफ ए क्लाइमिक्स कम्युनिटी डिपेंड्स अपॉन, तो ए में दिया क्लाइमेट, बी में दिया वाटर, सी में दिया सॉइल फर्टिलिटी, डी में दिया टेम्परेचर। मतलब क्या है, चर्मोकर्षण समुदाय की प्रकृति निर्भर करती है, तो क्या चीज पे, जलवायु पर करती है, जल पर करती है, या सी मृदा की उर्वरकता पर, या डी में दिया तापमान पर। तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर 24 का आपको सही आंसर है ए नंबर। तो ए नंबर में क्या चीज दिया हुआ है, क्लाइमेट, नेचर ऑफ ए क्लाइमेट कम्युनिटी डिपेंड्स अपॉन द, क्या, क्लाइमेट है जो इसका सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 25 नंबर क्वेश्चन में। 25 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एन ऑब्लिगेट रूट पैरासाइट इज, एक बाद ही जड़ परजीवी है, तो क्या अमर बेल का होता है, या बी में दिया हुआ है बिस्कम का होता है, रिपलेसिया का होता है, या डी में दिया हुआ दोनों ए एंड सी का। तो इसका सही आंसर क्या है, 25 का आपको सही आंसर क्या है, सी नंबर है जो आपको इसका सही आंसर है। तो सी नंबर में क्या है, रेफिलेसिया है जो इसका सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 26 नंबर क्वेश्चन में। 26 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ए म्यूटाजेनिक पॉल्यूटेंट इज, तो मतलब क्या है, एक उत्परिवर्तन जन प्रदूषण है, तो मतलब एक इसमें है जो म्यूटाजेनिक पॉल्यूटेंट है जो कौन है, ए में दिया कार्बन, बी में दिया हुआ है अरेनोफॉस्फेट, सी में दिया हुआ है क्लोरीनेट हाइड्रोकार्बन, डी में दिया हुआ नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है आपको सी नंबर। सी नंबर में दिया हुआ है क्लोरोनाइट हाइड्रोकार्बन। तो इसमें क्या होता है, म्यूटाजेनिक पॉल्यूटेंट आर दोज दैट द कॉजेज ऑफ म्यूटेशन इन डीएनए सेल, जो इसमें क्या होता है, मेटाबोलाइट ऑफ द पॉलीसाइक्लिक आर्मिनेट हाइड्रोकार्बन, इसका क्या चीज होता है, पॉलीसाइक्लिक आर्मिनेट हाइड्रोकार्बन, इसका जो फुल फॉर्म होता है PAHS लिखाता है, उसका फुल फॉर्म पॉलीसाइक्लिक आर्मिटिक और एन हाइड्रोकार्बन आर द क्या म्यूटाजेनिक होता है। जैसा हाइड्रोकार्बन आर द क्या क्या है, कार्योनोजेनिक है, क्या, हाइड्रोकार्बन और कार्योनोजेनिक। तो इसका हम लोगों ने क्या आंसर देखा, 26 का आपको सी नंबर है जो सही होगा। सी नंबर में क्या है, सी नंबर में आपको दिया गया है कि क्लोरीनेट हाइड्रोकार्बन ए म्यूटाजेनिक पॉल्यूटेंट इज, क्या, क्लोरीनेट हाइड्रोकार्बन है जिसका सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 27 नंबर क्वेश्चन में। 27 नंबर में पूछ रहा है कि इसमें से कौन ऑप्शन है
क्या बोल रहा है इसमें से कौन ऑप्शन है, क्या चीज बोल रहा है 27 में, 27 में आपसे बोल रहा है कि इसमें बोल रहा है एक अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषण है, मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल जो पॉल्यूटेंट इज, इसमें से कौन सा है जो नहीं है। तो ग्रीन लीव्स है जो मतलब इसमें से कौन है, ग्रीन लीव्स है जो आपको है जो बायोडिग्रेडेबल हो जाता है, बी में दिया, और न्यूज़पेपर भी हो जाता है, कॉ डंग्स दिया हुआ है तो गोबर वो भी हो जाता है, डी में दिया हुआ डीटीटी, इसका है जो कौन सा आंसर सही होगा 27 का डी नंबर डीटीटी है जो आपको है जो मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है, ये है जो आपको बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ये है। अब बाकी है जो मतलब जो ग्रीन लीव्स है ये भी है जो आपको मतलब सड़ गल के है जो मतलब मिल जाता है, न्यूज़पेपर भी और कॉर्ड भी है, लेकिन डीटीटी है जो नहीं मिल पाता है हमारे जो सॉइल है उसमें, ठीक है। तो इसका ये है जो आपको बायोडिग्रेडेबल नहीं है डीटीटी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि शुक्राणु को विकास कहाँ से होता है, जो स्पर्म है वेयर इज स्पर्म डेवलप्ड, कहाँ से होता है, ए में दिया शुक्र वाहिनी में, बी में दिया शुक्राणु नलिकाओं में, सी में दिया पोर्टेस ग्रंथि में, डी में दिया अंतराली कोशिका में। तो इसका सही आंसर क्या है, इसमें क्या वेयर इज स्पर्म डेवलप्ड इन, ए में दिया बास डिफरेंशिया, बी में दिया हुआ सेमिनिस फेस्टिबल, सी में दिया हुआ पोस्टेस ग्लैंड, डी में दिया हुआ इंटरटेस्टियल सेल में। तो इसका सही आंसर क्या है 28 नंबर का आपको सही आंसर बी नंबर है। क्या चीज में होता है, सेमिनिस फेस्टिबल है जो इसका सही आंसर है। स्पर्म डेवलप्स इन द टेस्टिकल, स्पर्म डेवलप्ड इन द टेस्टिकल बीथ इन ए सिस्टम, क्या बीथ इन ए सिस्टम ऑफ ए टीनी ट्यूब्स कॉल्ड, क्या उसको हम लोग सेमनीफेरेस्टिबल कहते हैं, सेमनीफेरेस्टिबल कहते हैं, क्या चीज कहते हैं, सेमनीफेरेस्टिबल कहते हैं। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं हम लोग क्या चीज आप लोग हम लोग देख रहे हैं 29 नंबर क्वेश्चन में। 29 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो रिलैक्सिन हार्मोन है किसके द्वारा है जो निर्मित होता है, रिलैक्सिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बात किसके द्वारा होता है, ए में दिया हुआ अंडाशय द्वारा, बी में दिया हुआ है एड्रीनल ग्रंथि द्वारा, सी में दिया हुआ ब्रीसन द्वारा, और डी में दिया पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा। तो इसमें कौन सा आंसर है जो आपको सही आंसर है, रिलैक्सिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय, ए में दिया ओवरी, बी में दिया एड्रीनल ग्लैंड, सी में दिया टेस्टिस, डी में दिया पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसमें क्या चीज आपको 29 का सही आंसर क्या है, 29 का आंसर है जो आपको ए नंबर है जो आपको सही आंसर है, ओवरी के द्वारा है जो रिलैक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है। तो समझने की कोशिश की, इसमें हम आपको बतलाते हैं कि ओवरी इज ए प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है, क्या चीज ओवरी इज ए प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट इज द सेक्रेट द ए क्या ओस्ट्रोजोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है जो वहां से सेक्रेट होता है, उसको हम लोग क्या चीज एट ए टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जो रिलैक्सिन हार्मोन इज ए आल्सो सीक्रेटेड द फॉर्म द ओवरी, क्या चीज एट द मतलब प्रेगनेंसी के टाइम है जो रिलैक्सिन हार्मोन है जो सीक्रेट होता है, क्या चीज सीक्रेट फ्रॉम द ओवरी एंड ए प्लेसेंटा इज ऐड टू ए चाइल्ड बर्थ, क्या प्लेसेंटा इज मतलब प्लेसेंटा इज ऐड इन द क्या चाइल्ड बर्थ, क्या चीज। तो इसमें हम लोग ने देखा कि मतलब कहां से प्रोड्यूस होता है रिलैक्सिन हार्मोन, तो ओवरी के द्वारा होता है। मैंने बताया कि ओवरी इज ए प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है, और डेट द सीक्रेट द एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है जो वहीं से सीक्रेट होता है, और डेट द मतलब एट द टाइम ऑफ ए प्रेगनेंसी रिलैक्सिन हार्मोन इज आल्सो एज सीक्रेट फ्रॉम द क्या ओवरी एंड ए प्लेसेंटा एट द चाइल्ड बर्थ। तो इसका सही आंसर क्या देखें 29 का ए नंबर है जो आपको सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ग्रेस्ट्रोला हैज ए पोर नोन एज, ग्रेस्ट्रोला इज हैज ए पोर नोन एज, ए में दिया हुआ जू स्पोर, बी में दिया हुआ प्लास्टोपोर, सी में दिया हुआ ए प्लानोस्पोर, डी में दिया हुआ ओ स्पोर। तो इसका सही आंसर 30 का आपको क्या है, 30 का आपका सही आंसर है बी नंबर। बी नंबर में क्या है, ब्लास्टोपोर है जो इसका सही आंसर है, क्या चीज ब्लास्टोपोर। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे पूछा गया कि 4 limbs ऑफ ए ह्यूमंस एंड बींग्स आर बर्ड आर। तो इसमें से कौन है जो मनुष्यों के अग्र अंग तथा पक्षियों के पंख होते हैं, तो मतलब किसमें से मतलब किस ऑर्गन, ठीक है। ए में दिया हुआ एनालोगस ऑर्गन, बी में दिया हुआ वेस्टिजियल ऑर्गन्स, सी में दिया हुआ होमोलोगस ऑर्गन्स एंड डी में दिया हुआ पैरेलल ऑर्गन्स। इसका सही आंसर क्या है 31 का, तो किस में होता है सी नंबर होमोलोगस ऑर्गन है जो क्या चीज मनुष्य के अग्र अंग और पक्षियों के पंख में होते हैं, क्या चीज होमोलोगस ऑर्गन होते हैं, क्या चीज सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन में। 32 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या चीज मछलियों का काल कहलाता है, तो एज ऑफ फिशेज इज कॉल्ड। तो इसमें जो मछली है जो मतलब जीवित रहता है मतलब कितने जो उसका है जो आयु है जो उसमें पूछ रहा है कि काल कहलाता है मतलब उसका एज ऑफ फिशेज इज कॉल्ड। ए में दिया हुआ है डेवोनियम, बी में दिया हुआ परमियन, सी में दिया हुआ सिलुरियन, क्या दिया सिलुरियन, डी में दिया है त्रिअसिक। तो इसका सही आंसर क्या है 32 का आपको ए नंबर है जो इसका सही आंसर है। 32 का ए नंबर में क्या है डेवेनियन है जो इसका सही
आंसर है। एज ऑफ फिशेस इज कॉल्ड क्या, डेवोनियन है जो इसका सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं 33 नंबर क्वेश्चन में। 33 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भ्रूण विकास का नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। क्या चीज, भ्रूण विकास का नियम है जो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है, मतलब कौन है जो दिए थे। ठीक है, तो लॉ ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बाय प्रपोज्ड बाय, मतलब किनके द्वारा में है जो दिया गया था 33 का हम लोग, मतलब एक दिया हुआ मेंडल के द्वारा, बी में दिया हुआ मॉर्गन के द्वारा जो टीएच मॉर्गन थे, और सी में दिया डार्विन के द्वारा, डी में दिया हुआ बॉन बियर के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या है आपको 33 का, तो 33 का डी नंबर है जो इसका सही आंसर है। डी नंबर में क्या दिया हुआ, बॉन बियर के द्वारा दिया गया था। कब दिया था, 1828 ईस्वी में है जो इसको दिया गया था। क्या चीज, 1828 ईस्वी में है जो दिया गया था। क्या चीज, मतलब 1828 ईस्वी में दिया गया था। लॉ ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बाय प्रपोज्ड बाय क्या, किसने दिया था, बॉन बेयर ने दिया था 1828 ईस्वी में। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 34 नंबर क्वेश्चन में। 34 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि उच्च भंडारण जो प्रोटीन वाला परिजीवी पौधा है, ए में दिया टमाटर, बी में दिया हुआ आलू, सी में दिया मक्का, डी में दिया चावल। तो इसमें बोल रहा है कि ये ट्रांसजेनिक प्लांट हैविंग द हायर स्टोरेज प्रोटीन इज, तो ए में दिया टोमेटो, बी में दिया पोटैटो, सी में दिया मेज, डी में दिया राइस। तो 34 का आपको सही आंसर क्या है, 34 का आपको सही आंसर है बी नंबर। तो क्या चीज होता है, तो पोटैटो में होते हैं क्या, ट्रांसजेनिक प्लांट हैविंग द हायर स्टोरेज प्रोटीन इज क्या, पोटैटो है जो इसका सही आंसर है। आगे बढ़ रहे 35 नंबर क्वेश्चन में। 35 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि डीएनए क्या है जो 70 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना किस बंधन के टूटने के कारण होता है, तो हाइड्रोजन बंधन के द्वारा, या फास्फोडाइटर बंधन के द्वारा, या डी में डाइसल्फाइड बंधन के द्वारा, डी में दिया है ग्लाइकोसिडिक बंधन के द्वारा। तो क्या है, जो मेल्टिंग ऑफ ए डीएनए, क्या मेल्टिंग ऑफ ए डीएनए, मेल्टिंग ऑफ ए डीएनए ऑफ at a 70 degree Celsius is due to the breakdown of each bond। तो ए में दिया हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड, बी में दिया हुआ फॉस्फोडाइटर बॉन्ड, सी में दिया हुआ डाइसल्फाइड बॉन्ड, डी में दिया हुआ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इसका सही आंसर क्या है, 35 का आपको सही आंसर है ए नंबर। ए नंबर में क्या है, हाइड्रोजन बंधन है जो आपको होता है, जो डीएनए, मैंने क्या बोला, डीएनए का है जो 70 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना किस बंधन के टूटने का कारण होता है, तो क्या चीज के द्वारा होता है, हाइड्रोकार्बन के, हाइड्रोजन बंधन के द्वारा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 36 नंबर क्वेश्चन में। 36 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि बायोलिस्टिक गन किसके लिए उपयुक्त है। क्या चीज, बायोलिस्टिक गन इज ए सुटेबल फॉर, ए में दिया हुआ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, क्या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए, बी में दिया हुआ है जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए प्लांट सेल के लिए, सी में दिया हुआ कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेट डीएनए के लिए, डी में दिया हुआ कंजुगेशन के लिए। तो इसका सही आंसर क्या, 36 का आपको सही आंसर है बी नंबर। बी नंबर में क्या दिया गया है, बी नंबर में आपको दिया गया है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए प्लांट सेल के लिए। आगे बढ़ रहे देख रहे हैं 37 नंबर क्वेश्चन में। 37 नंबर में आपसे पूछा गया है, 37 नंबर में आपसे क्या पूछा है, 37 नंबर में पूछा है भारत के प्रसिद्ध जीवाश्म वैज्ञानिक थे। तो इसमें हु इज द फेमस क्या है, पैलियोनोटोलॉजिस्ट, क्या पैलियोनोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, मतलब इसमें से कौन है जीवाश्म वैज्ञानिक, कौन थे प्रसिद्ध जीवाश्म मतलब भारत के। तो इसमें ए में दिया बी साहनी, बी में दिया बीपी लाल, सी में दिया हुआ पी महेश्वरी, डी में दिया हुआ ए आर काश्यप। किस कौन थे, तो ए नंबर है जो इसका 37 का आपको ए नंबर है जो जिनका पूरा नाम था बीरबल साहनी, बीरबल साहनी था जो पूरा नाम था। क्या चीज, बी साहनी लिया हुआ शॉर्ट फॉर्म में, तो इनका पूरा नाम क्या था, बीरबल साहनी था। हु इज द फेमस पैलियोंटोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, तो कौन थे, बीरबल साहनी। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। 38 में आपसे पूछा गया कि कवक कोशिका से डीएनए विलयन करने का कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है। तो इसमें आइसोलेशन ऑफ डीएनए फॉर्म ए फंगल, क्या फंगल सेल इन्वॉल्व द यूज ऑफ इंजाइम। तो ए में दिया हुआ ई कोराई, बी में दिया है चिटिनस, सी में दिया हुआ हिंड सेकंड, और डी में दिया हुआ है लाइसोसोम। तो इसका सही आंसर क्या है आपको 38 का बी नंबर है जो आपको क्या है, चिस्नेज मतलब क्या है, किटनाइज है जो आपको सही आंसर है, किटनाइज जो है आपको चिस्नेज है जो आपको सही आंसर है। आगे बढ़ने देख रहे हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो प्रतिबंधन इंजाइम है। तो ए में बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्ट्रिक्शन, क्या रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज। ए में दिया हुआ आरएनएज, बी में दिया पोस्टिरेज, सी में दिया हुआ डीएनएज 1, डी में दिया हुआ हिंड 2। तो इसका सही आंसर क्या, 39 का डी नंबर है जो हिंड 2 है जो इसका सही आंसर क्या, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज। तो इसका क्या, हिंड 2 है आंसर जो आपको सही आंसर है। देख रहे हैं 40 नंबर क्वेश्चन में। 40 नंबर में आपसे पूछा गया है कि एक जीन किसकी अभिव्यक्ति
रूपांतरित कोशिका की पहचान करने में मदद करता है वह क्या है? तो वह है बारीय योग चिन्ह है। बी में दिया प्लाज्मिड, सी में दिया संवाहक, डी में दिया हुआ है क्या है? डी में दिया गया है आपको संचारात्मक जीन। तो इसका क्या है? ए जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प द आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म्ड द सेल ऑफ। तो क्या चीज का सही आंसर है? 40 का आपको सही आंसर है ए नंबर में क्या दिया हुआ? सिलेक्टेबल मार्कर, मतलब बारीय योग चिन्ह के द्वारा है जो होता है। क्या चीज? बारीय योग चिन्ह के द्वारा है जो होता है। इसमें ए जीन हु इज द एक्सप्रेशन फॉर द आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्मेशन सेल इज, क्या चीज? सिलेक्टेबल मार्कर के द्वारा होता है। ए नंबर है जो आपको सही आंसर है। क्या चीज? ए नंबर है जो आपको सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं। 41 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो विकासशील भ्रूण को एमनियोसेटेसिस द्वारा है जो किसका पता नहीं लगाया जा सकता? ए में दिया हुआ डाउन सिंड्रोम का, बी में दिया हुआ जॉन्डिस या पीलिया का, और सी में दिया हुआ है क्या? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का, डी में दिया भ्रूण का लिंग का। तो इसका चलिए क्या चाहिए? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द डिटेक्टेड ऑफ द डेवलपिंग फीटस बाय द एमनियोसेंटेसिस। तो ए में दिया हुआ डाउन सिंड्रोम, और बी में दिया हुआ जॉन्डिस, सी में दिया हुआ है क्लिनोफिल्टर सिंड्रोम, और डी में दिया सेक्स ऑफ फीटर। तो इसका सही आंसर क्या है? 41 नंबर का 41 नंबर का आपको सही आंसर है बी नंबर क्या है? जॉन्डिस है जो होता है। क्या चीज? एमनियोसेंटेसिस द क्या चीज? बी नंबर है जो आपको सही आंसर 41 का। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे पूछा गया है कि 11 जुलाई को है जो क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, या विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, या विश्व जनसंख्या दिवस, या डी में दिया हुआ है तंबाकू निषेध दिवस। जुलाई 11 इज द ऑब्जर्व्ड एज द क्या? तो ए में दिया हुआ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, बी में दिया हुआ वर्ल्ड हेल्थ डे, सी में दिया हुआ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, और डी में दिया हुआ नो टंबाकू डे। तो इसका सही आंसर क्या है? 42 का आपको सही आंसर है ए नंबर। क्या चीज मनाया जाता है 11 जुलाई को? तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है जो आपको सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। चलिए आप आगे देख रहे हैं 43 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया कि एमटीपी गर्भावस्था, जो एमटीपी है गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है? क्या चीज? एमटीपी है जो गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है? ए में दिया हुआ 6 सप्ताह तक, बी में दिया 8 सप्ताह तक, सी में दिया 12 सप्ताह, डी में दिया 18 सप्ताह। एमटीपी इज ए कंसिडर्ड द सेफ अप टू हाउ मेनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी? ए में दिया 6 वीक, बी में दिया हुआ 8 वीक्स, सी में दिया हुआ है 12 वीक, और डी में 18 भी। इसका सही आंसर क्या है? 43 का आपको सही आंसर है डी नंबर। क्या चीज? 18 वीक है जो होता है। क्या चीज? एमटीपी कंसीडर द सेफ अप टू हाउ मेनी वीक्स इन प्रेगनेंसी? कितना? 18 वीक है जो आपको सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। देख रहे हैं 44 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि एक जीन एक इंजाइम सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? क्या चीज? एक जीन एक इंजाइम सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? ए में दिया हुआ बीडल तथा टैंटम, बी में दिया हुआ मेल्सनस तथा स्थाल ने, और सी में दिया हुआ है बाल्टीमोर तथा टेमिन ने, डी में दिया हुआ एवरी तथा मैककार्टी ने। तो वन जीन वन इंजाइम थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय किसने दिया था? तो 44 का आपको ए नंबर है जो क्या? बेडले एंड टेटेटम ने दिया था। क्या चीज? बेडले एंड टेटेटम में दिया था। क्या चीज? ए नंबर है जो आपको 44 का सही आंसर है। आगे बढ़ रहे देख रहे 45 नंबर में कि जंक डीएनए, क्या जंक डीएनए क्या है? मतलब व्हाट इज जंक डीएनए? तो ए में दिया स्प्लिट जीन, बी में दिया इंट्रोन, सी में दिया एक्सोन, डी में दिया प्रोमोटर। तो इसका सही आंसर 45 का क्या होगा? 45 का आपको बी नंबर है, इंट्रोन है जो आपको सही आंसर है। क्या चीज? इंट्रोन है। चलिए देख रहे हैं आगे 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि आनुवांशिक कूट होता है। तो आनुवांशिक कूट है जो किसमें होता है? ए में दिया हुआ है कॉमा रहित में, बी में दिया सर्वव्यापी में, सी में दिया दोनों ए एंड बी में, तथा अतिच्छादित में। तो इसमें क्या चीज बोल रहा है? 46 में जेनेटिक कोड है जो मतलब कि इसमें जो कॉमालेस में होता है, या बी में दिया यूनिवर्सल में, सी में दिया बोथ ए एंड बी, डी में दिया ओवरलैपिंग में। तो इसका सही आंसर क्या है? 46 का 46 ओवरलैप। इसका सी नंबर है जो आपको सही आंसर है। क्या चीज में? तो ए में दिया कॉमालेस, बी में दिया यूनिवर्सल। तो आपको सी नंबर है जो इसका 46 का क्या चीज है? आनुवांशिक कूट होता है। किसमें होता है? मतलब कॉमा रहित में, बी में दिया है सर्वव्यापी में। तो आपको कौन सा आंसर सही होगा? बोथ ए एंड बी है जो आपको सही आंसर है। आगे बढ़ रहे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 47 में बोल रहा है कि जो क्या चीज 47 नंबर
47 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो क्या चीज़ है कि टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम निम्नलिखित में से कि मतलब किस तकनीक का प्रयोग करते हैं। जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है तो मतलब इसमें से कौन सा है जो तकनीक का उपयोग किया जाता है टेक्निक का। तो ठीक है, ए में दिया हुआ IUI, बी में दिया हुआ जिप्ट या सी में दिया ICSI में, डी में दिया हुआ है जिप्ट तो ZIFT। तो चलिए तो इसमें है जो क्या चीज़ द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम एम्प्लॉयज बीच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक। ए हम लोग ऑप्शन देख लिए AUI, बी में दिया GIFT जिप्ट, सी में दिया ICSI, डी में दिया है ZIFT। तो ZIFT का आप लोग फुल फॉर्म जानते होंगे, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। क्या चीज? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर होता है। क्या चीज? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। चलिए तो इसका है जो क्या चीज होता है, ये है जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा होता है। इसमें आप समझिए कि द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम इम्प्लॉयज द टेक्निक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टू ट्रीट इनफर्टिलिटी। क्या चीज? टू ट्रीट इनफर्टिलिटी है जो होता है। तो इसका सही आंसर हम लोगों ने क्या देखा, डी नंबर है जो आपको सही आंसर है। 47 का कौन सा आंसर सही है? डी नंबर है जो आपको सही आंसर है। जिप्ट है जो आपको सही आंसर। जिप्ट का फुल फॉर्म क्या हुआ? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्रांसफर है जो आपको सही आंसर। क्या? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर में आपसे पूछा गया है क्या? 48 नंबर में पूछा गया है कि न्यूक्लिक अम्ल बहुलक है। तो क्या है? बहुलक। तो ए में दिया सक्रिका का, बी में दिया RNA का, सी में दिया हुआ प्रोटीन का, डी में दिया न्यूक्लियोटाइड का। तो न्यूक्लिक एसिड RA पॉलीमर, तो इसमें से किसका पॉलीमर है? तो इसमें है जो डी नंबर है जो आपको सही आंसर है। तो क्या चीज? न्यूक्लियोटाइड का होता है। न्यूक्लिक एसिड है जो किसका पॉलीमर होता है? न्यूक्लियोटाइड का होता है। तो इसमें क्या चीज है सुनिए, DNA एंड RNA is term as the nucleic acid. They are a polymerase of a nucleotides. A nucleotide is a consist of the base, a sugar molecules and a क्या फॉस्फोडाइस्टर मॉलिक्यूल्स है जो होता है। क्या चीज? इसमें मैंने क्या बतलाया कि DNA एंड RNA इज ए टर्म ऑफ ए न्यूक्लिक एसिड। क्या? DNA और RNA है जो क्या चीज? टर्म एज ए क्या? न्यूक्लिक एसिड का। ठीक है, दे आर ए पॉलीमरेल ऑफ जब पॉलीमर्स ऑफ ए न्यूक्लिक एसिड। ए न्यूक्लिक एसिड कंसिस्ट द बेस ऑफ द सुगर मॉलिक्यूल्स एंड क्या? फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। क्या? फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। हम लोगों ने क्या देखा? इसका सही आंसर है जो क्या चीज? न्यूक्लिक एसिड इज ए पॉलीमरेज ऑफ। इसका आपको डी नंबर है, मैंने देखा क्या? न्यूक्लिक एसिड है जो न्यूक्लियोटाइड है जो आपको इसका सही आंसर है न्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेज का। ठीक है, आगे बढ़ने देख रहे हैं 49 नंबर क्वेश्चन में। इसमें पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। जो क्या है? ऑन व्हिच डेट इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे इज सेलिब्रेटेड। ए में दिया हुआ 1 सितंबर को, बी में दिया हुआ 7 जुलाई को, सी में दिया हुआ 9 अगस्त को, डी में दिया हुआ है 22 मई को। तो इसका सही आंसर क्या है? 49 का डी नंबर है जो आपको सही आंसर है। डी नंबर में क्या है? 22 मई को है जो मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। क्या चीज? इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे है जो सेलिब्रेट किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है जो मनाया जाता है। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 50 नंबर क्वेश्चन में। 50 नंबर में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा की प्रजातीय लुप्त प्राय सूची है। ए में क्या चीज है? बीच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट स्पेसीज इज इन डेंजर्ड लिस्ट। ए में दिया हुआ क्या चीज? डेलोनिक्स। बी में दिया हुआ है किरियोट्रोफाइलम, सी में दिया हुआ निफेंथेसिस, डी में दिया हुआ है यूकोलेप्टस। तो इसका सही आंसर क्या है? 50 का आपको सही आंसर है। 50 का आपको सही आंसर सी नंबर में क्या है? निफेंथेसिस है जो आपको सही आंसर है। बीच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट स्पेसीज इज इन इंडेंजर्ड लिस्ट। क्या है? निफेंथेसिस है जो आपको सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 51 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत के क्या चीज है? भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है। ठीक है, ए में दिया दरियाई घोड़ा, बी में दिया हुआ नदी डॉल्फिन, सी में दिया हुआ ब्लू व्हेल, डी में दिया हुआ है गंगेटिक शार्क। तो इसका बीच इज द नेशनल क्या चीज? बीच इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। तो ए में दिया हुआ सी हॉर्स, बी में दिया हुआ रिवर डॉल्फिन, सी में दिया हुआ ब्लू व्हेल, डी में दिया हुआ गंगेटिक शार्क, डी में दिया हुआ सही आंसर है। इसका क्या है? आपको 51 का आपको सही आंसर है। बी नंबर है जो इसका सही आंसर है। क्या चीज? रिवर डॉल्फिन है जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 52 में। 52 में आपसे पूछा गया है क्या? 52 नंबर में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो समापन कूट है। मतलब इसमें ए में दिया क्या चीज? इन बीच ऑफ द फॉलोइंग क्या
इन द फॉलोइंग व्हिच वन इज ए टर्मिनेशन कोड, क्या चीज है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्मिनेशन कोड, क्या चीज है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनेशन कोड। तो इसका ऑप्शन ए में दिया UAG, बी में दिया AUG, सी में दिया हुआ GUG और डी में दिया हुआ बोथ A एंड B। तो इसका सही आंसर क्या है, देखिए इसमें क्या चीज होता है, ये एम्बर कोडोन, मतलब क्या चीज, एम्बर कोडोन को हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनेशन कोडोन कहते हैं। तो इसमें जो आपको दिया गया है, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है आपको UAG है, ए नंबर है जो आपको सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए है जो आपको सही आंसर है। क्या चीज है, बीच इन बीच, क्या चीज है, इन बीच द फॉलोइंग, क्या चीज है, इन बीच द फॉलोइंग वन टर्मिनेशन कोड, क्या चीज, वन टर्मिनेशन, ए में दिया है UAG जो आपको सही आंसर है, क्या चीज आपको सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 53 में आपसे पूछा गया है कि प्राकृतिक आवास में जीवों का संचरण कहलाता है क्या चीज है, कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन नेचुरल हैबिट इज, ए में दिया हुआ इन क्या चीज है, स्वास्थ्य संरक्षण, बी में दिया जंतु उद्यान, सी में दिया बाह्य स्थानीय संरक्षण, डी में दिया दोनों ए एंड सी, इन सिट्यू कंजर्वेशन, बी में दिया बायोलॉजिकल गार्डन, सी में दिया एक्यूट कंजर्वेशन, डी में दिया बोथ ए एंड सी। तो इसका सही आंसर क्या है, 53 का आपको बी नंबर है जो सही आंसर है, क्या चीज, जूलॉजिकल गार्डन है जो आपको सही आंसर है 53 का, क्या चीज, जूलॉजिकल गार्डन। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 54 नंबर क्वेश्चन में इससे पूछा गया है कि निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज किसने की थी, जो मतलब पैसिव इम्यूनिटी वाज डिस्कवर्ड बाय, द पैसिव इम्यूनिटी है जो मतलब किसने की, मतलब पैसिव इम्यूनिटी, निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज किसने की। चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में आपको दिया गया है क्या चीज, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया एल पास्चर, बी में दिया एडवर्ड जेनर, सी में दिया रॉबर्ट कोच और डी में दिया एमिल बोन बेरिंग। तो इसका सही आंसर क्या है, एमिल बोन बेरिंग है जो दिए थे। पैसिव इम्यूनिटी इज द क्या चीज, ट्रांसफर ऑफ द इम्यूनिटी फ्रॉम द वन पर्सन टू अनदर पर्सन, मतलब एक आदमी से, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में है जाता है, क्या चीज, पैसिव इम्यूनिटी इज द ट्रांसफर ऑफ इम्यूनिटी, क्या चीज, पैसिव इम्यूनिटी ऑफ द ट्रांसफर ऑफ इम्यूनिटी फ्रॉम द, क्या चीज, एक पर्सन से मतलब दूसरे पर्सन में, इन फॉर्म ऑफ द, क्या चीज, मतलब रेडीमेड एंटीबॉडी, उसको क्या चीज कहते हैं, रेडीमेड एंटीबॉडी कहते हैं, क्या चीज, रेडीमेड एंटीबॉडी। मतलब जो डिस्कवर किया था उनका नाम क्या था, एमिल बोन बेरिंग है जो उनका नाम था, डी नंबर है जो आपको ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है कि प्लाज्मा सेल आर ड्राइव्ड फ्रॉम, जो प्लाज्मा सेल है जो क्या चीज है, जो प्लाज्मा कोशिका प्राप्त होती है, तो किसके द्वारा है जो प्राप्त होती है, तो ए मेमोरी बी सेल के द्वारा प्राप्त होती है, या बी में दिया हुआ हेल्पर टी सेल के द्वारा, सी में दिया मेमोरी टी सेल के द्वारा, डी में दिया हुआ साइटोटॉक्सिक टी सेल के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या है, 55 का आपको सही आंसर है, ए नंबर है जो इसका सही आंसर है, मेमोरी सेल के द्वारा है जो होता है, मेमोरी बी सेल के द्वारा है जो प्लाज्मा सेल ड्राइव्ड फ्रॉम, क्या, मेमोरी बी सेल के द्वारा होता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 56 में आपसे पूछा गया है जो चिकन पॉक्स है जो किसके कारण होता है, चिकन पॉक्स है जो किसके कारण होता है, ए में दिया जीवाणु भोजी T2 के कारण, सी में दिया एडिनो विषाणु के कारण, सी में दिया हुआ SB40 विषाणु, या डी में दिया हुआ बैरिसेला जोस्टर विषाणु के कारण। तो क्या चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय, तो किसके द्वारा होता है, ए में दिया हुआ बैक्टीरियोफेगस T2 के द्वारा, सी बी में दिया एडिनो वायरस के द्वारा, सी में दिया SB40 वायरस के द्वारा, डी में दिया हुआ है बैरिसेला जोस्टर वायरस के द्वारा। तो क्या चीज के द्वारा होता है, तो इसका सही आंसर क्या है, 56 का डी नंबर है जो आपको सही आंसर है, क्या चीज, बैरिसेला जोस्टर वायरस के द्वारा है जो चिकन पॉक्स होता है, क्या चीज, चिकन पॉक्स कॉज्ड बाय, क्या, चिकन बैरिसेला जोस्टर वायरस। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 57 नंबर क्वेश्चन में 57 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि आनुवंशिकी अभियांत्रिकी के प्रयुक्त आणविक कैंची कौन सा है, मतलब मॉलिक्यूलर सीजर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज, ए में दिया है एमाइलेज, बी में दिया है लाइजेज, सी में दिया हुआ रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस, डी में दिया हाइड्रोलेज। तो इसका सही आंसर क्या है, 57 का आपको सही आंसर क्या है, देखिए 57 का आपको सही आंसर क्या है, 57 का आपको सही आंसर सी नंबर, क्या चीज है, सी नंबर है जो आपको सही आंसर है 57 का। 57 में सी नंबर में क्या दिया है, रेस्ट्रिक्शन, क्या चीज, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज है जो इसका सही आंसर है 57 का। क्या, आनुवंशिक अभियांत्रिकी के प्रयुक्त आणविक कैंची को क्या कहते हैं, कौन सी है, तो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज है, प्रतिबंधन एंडियोन्यूक्लियेज है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया कि एक मानव निर्मित एलो पॉलीप्लॉइड अनाज की फसल है, तो ए मैनमेड एलो पॉलीप्लॉइड के सेरल क्रॉप्स इन, क्या चीज, अनाज की फसल क्या निर्मित।
चलिए, तो ए में दिया हुआ है जी मेज, बी में दिया है ट्रिटिकली, सी में दिया हुआ होरिडेनियम व्यूलगेरी, डी में दिया है क्या राइफेनो बायरेसिका। तो क्या चीज़ है इसका सही आंसर 58 का, 58 का आपको सही आंसर है बी नंबर। बी नंबर में क्या है ट्राइटिकेली है जो आपको बी नंबर है जो आपको सही आंसर है 58 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में। 59 में आपसे पूछा गया क्या, 59 में आपसे पूछा गया है कि क्या पूछा गया, द एल्कोलाइड क्या द एल्कोलाइड फ्रॉम द कोलियो क्या है कोलियो कम ऑटम नेल के प्राप्त क्या है मतलब ऑटम नेल ऑफ द फैमिली लाइसियस इंड्यूस्ड क्या है लिलियस कुल के लाइकनियम आर्टिनेनल से प्राप्त मतलब एल्कोलाइड क्या प्रेरित करता है, क्या चीज क्या प्रेरित करता है, क्या द एल्कोलाइड फ्रॉम कोलोकेलियम ऑटोनेले ऑफ द फैमिली लेसेसिस इंड्यूस्ड। ए में दिया डोरमेंसी, बी में दिया सेल डिवीजन, सी में दिया पोलीपोलाइडी, डी में दिया स्टेरिलिटी। तो 59 का आपको सही आंसर है सी नंबर पोलीपोलाइडी है जो होता है क्या चीज पोलीपोलाइडी बहुगुणिती है जो इसका सही आंसर है, बहुगुणिता है जो इसका सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 60 नंबर क्वेश्चन में। 60 नंबर में पूछा गया है क्या चीज पूछा गया कि प्रथम क्या है नैदानिक जीन थेरेपी किसके उपचार के लिए की गई थी, क्या चीज प्रथम नैदानिक जीन थेरेपी है जो किसके उपचार के लिए की गई थी। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज डन बाय द ट्रीटमेंट ऑफ मतलब किसके ट्रीटमेंट के लिए। ए में दिया हुआ एड्स, बी में दिया हुआ क्या साइस्टिक फाइब्रोसिस, सी में दिया कैंसर, डी में दिया SCID। तो इसका सही आंसर क्या है 60 नंबर का, 60 नंबर का आपको सही आंसर है ए नंबर। ए नंबर में क्या है एड्स है, एडिनो एब्सेंसी मतलब जो वायरस मतलब HIV वायरस है जो होता है क्या चीज एड्स में ही होता है, एड्स मतलब HIV वायरस के कारण है जो एड्स होता है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि प्रथम जो नैदानिक जीन थेरेपी का उपचार है जो किसके लिए किया गया था, एड्स के लिए किया गया था, क्या चीज एड्स के लिए किया गया था। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 61 नंबर क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन और बचा हुआ है। देख रहे हैं 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर में आपसे पूछा गया है कि तंबाकू के पौधे का कौन सा भाग है जो क्या है मेला एडोगाइनी इनकोगोटिना से मतलब संक्रमित होते हैं, क्या चीज संक्रमित, व्हिच पार्ट ऑफ द टोबैको प्लांट इज इन्फेक्टेड बाय द मेलियोडोनी क्या इनकोगिनेटा, क्या इनकोगिनेटा। चलिए तो इसका क्या चीज ए में दिया हुआ फ्लावर से, बी में दिया हुआ स्टेम से, सी में दिया लीफ, डी में रूट। तो इसका सही आंसर क्या है बीच ऑफ द क्या चीज हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था आपको 61 नंबर का बीच ऑफ द क्या चीज बीच पार्ट ऑफ द टोबैको प्लांट इज इफेक्टेड मतलब कि मतलब कहाँ फ्लावर में होता है या स्टेम में या लीफ में या डी में दिया हुआ रूट। तब 61 का आपको सही आंसर क्या है, 61 का आपको सही आंसर है डी नंबर, क्या चीज रूट में होता है जो ये होता है क्या चीज इन्फेक्ट करता है टोबैको प्लांट का मेलियोडोगेनी इनको नीटा। चलिए तो इसका रूट में होता है डी नंबर सही है। 62 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि पहला क्लोन पशु है, ये क्वेश्चन है जो हम लोग है जो आपको 7-8 से ही पढ़ते आ रहे हैं क्या चीज क्लोन के बारे में। देखिए पहला क्लोन पशु था जो आपको कौन था जिसका नाम था डॉली शीप। चलिए क्या चीज था डॉली शीप, फर्स्ट क्लोन्ड एनिमल। ये है जो 8 नंबर क्वेश्चन में भी आप मतलब 8 में है जो आप लोग पढ़े थे क्या चीज 8 क्लास में भी मतलब इस चैप्टर का हम लोग पढ़े थे तो उसमें है जो दिया गया था लेकिन वहां पर शॉर्ट फॉर्म में दिया गया था। यहाँ पर है जो हम लोग 12th क्लास में डीपली पढ़े थे इसको क्या चीज डॉली शीप के बारे में। द फर्स्ट क्लोन्ड एनिमल इज क्या थे, ए में दिया हुआ डॉली शीप, बी में दिया मोली, सी में दिया पोली शीप, डी में दिया हुआ डॉग। तो इसका सही आंसर क्या है आपको 62 का आपको सही आंसर क्या है ए नंबर है जो आपको सही आंसर है। ए नंबर में क्या है डॉली शीप है जो आपको सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो नॉइज पॉल्यूशन इज क्रिएटेड इफ नॉइज इज एक्सेसिव मतलब शोर से अधिक होने वाले जो ध्वनि प्रदूषण पैदा होता है जो उसको क्या कहते हैं, ठीक है मतलब कितना होता है, ठीक है शोर से अधिक होने पर ध्वनि प्रदूषण पैदा होता है तो कितना। ए में दिया हुआ है क्या चीज 50 से 60 डेसिबल, बी में दिया हुआ 70 से 75 डेसिबल, सी में दिया हुआ 45 से लेकर के 65 डेसिबल, डी में दिया हुआ 80 से 99 डेसिबल। तो देखिए इसमें है जो कितना होता है शोर से अधिक होने वाले ध्वनि प्रदूषण पैदा होता है कितना में डी नंबर है जो इसका 63 का आपको सही आंसर क्या है डी नंबर। तो इसमें समझिए इसमें जो होता है आपको क्या चीज 80 से लेकर के 99 डेसिबल तक होता है। जो देखिए इसमें सुनने लायक जो होता है कितना आवाज मतलब कितना हर्ट्ज तक होता है द ऑडिबल रेंज फॉर द हियरिंग द साउंड ऑफ द ह्यूमन ईयर क्या 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 kHz तक
20 के हर्ट्ज तक होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 64 नंबर क्वेश्चन में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। तो इसमें देखिए उसमें आपको पूछा गया कि नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जो है जो मतलब घुल मिल नहीं सकता है, इसमें है जो, चलिए इसमें आपसे पूछा गया है, क्या चीज पूछा गया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल प्लांट। इसमें चलिए इसमें आपसे पूछा गया ए नंबर में है पॉलीथीन, बी में दिया हुआ डीडीटी, सी में दिया प्लास्टिक, डी में दिया हुआ है सीवेज। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपको 64 का डी नंबर है जो आपको सही आंसर है। क्या चीज? डी नंबर है जो आपको सही आंसर। इसमें से कौन है जो बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है? तो कौन है? बाकी पॉलीथीन है जो आपको सॉइल के साथ है जो बायोडिग्रेडेबल नहीं हो सकता है, डीडीटी भी नहीं हो सकता है, प्लास्टिक भी नहीं हो सकता है। आपको क्या चीज है? सीवेज है जो आपको हो सकता है, क्या चीज? बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट हो सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा डी नंबर है जो इसका सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर में आपसे पूछा गया है कि CO2 से अधिक विषैला CO होता है, क्यों? मतलब CO2 जो होता है गैस उससे विषैला है जो CO होता है, तो क्यों होता है? या फेफड़ा को क्षति पहुंचाता है, बी में दिया या जल के साथ अम्ल बनाता है, सी में दिया या तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, या हेमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देता है। तो इसका सही आंसर क्या है? 65 का आपको सही आंसर है डी नंबर। या हेमोग्लोबिन जो हम लोग मतलब ब्लड में हेमोग्लोबिन जो होता है, हेमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को है जो कम कर देता है। क्या चीज? CO2 से अधिक विषैला CO होता है। तो CO क्या चीज के मतलब क्यों विषैला होता है? तो यह है जो हमारे शरीर में जो ब्लड जो होते रहते हैं वेन से मतलब जो फ्लो करते तो उसमें जो ब्लड में हेमोग्लोबिन होता है, तो हेमोग्लोबिन में जो है जो ऑक्सीजन वहन क्षमता को है जो कम कर देता है। चलिए इसमें इंग्लिश में क्या दिया गया है? चलिए 65 नंबर का इसमें क्वेश्चन में क्या है? CO इज ए मोर टॉक्सिक देन द CO2, क्यों? तो इसमें है जो, चलिए ए में दिया है इट्स डैमेज लंग्स, बी में दिया इट्स फॉर्म एसिड विथ वाटर, सी में दिया इट्स इफेक्ट ऑफ नर्वस सिस्टम को नहीं, डी में दिया हुआ है इट्स रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हेमोग्लोबिन। तो इसका सही आंसर क्या है? डी नंबर है, इट रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हेमोग्लोबिन, या हेमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को है जो कम कर देता है। 65 नंबर का क्या चीज है? डी नंबर सही। चलिए आगे बढ़ रहे हैं 66 नंबर क्वेश्चन में। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा फल की शुद्धता के लिए प्रयुक्त होता है? क्या चीज? इसमें से कौन है जो आपको क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो फल की शुद्धता के लिए प्रयुक्त होता है? इसमें ए में दिया स्पाइरोगायरा, बी में दिया हुआ है क्लोरेला, सी में दिया हुआ आइकॉर्निया, डी में दिया हुआ बिगोटोआ। तो चलिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज यूज्ड द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। चलिए तो इसका 66 का आपको सही आंसर क्या है? 66 का आपको सही आंसर है सी नंबर। ई कॉर्निया है जो होता है, क्या चीज? ई कॉर्निया के द्वारा क्या चीज होता है? मतलब जल की शुद्धता के लिए प्रयुक्त होता है। क्या चीज? ई कॉर्निया। चलिए आगे बढ़ते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ओपिएट नार्कोटिक है? क्या चीज? ओपिएट नार्कोटिक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ओपिएट नार्कोटिक? ए में दिया LSD, बी में दिया मॉर्फिन, सी में दिया स्टिमुलेटिन, डी में दिया टैम्बैको। देखिए इसमें है जो ओपिएट नार्कोटिक बोल रहा है, इसमें जो आपको दिया गया है LSD होता है, तो एक ये भी है जो आपको क्या चीज है, जैसे मॉर्फिन है, उसके बाद क्या उत्तेजक है और तंबाकू है। तो ये सब है जो आपको जो नशीला पदार्थ है जो है ये सब क्या चीज़ है? व्हिच ऑफ द ऑप्टिक नार्कोटिक। इसमें बोल रहा है क्या चीज़ कि कौन है? चलिए तो इससे 67 का आपको सही आंसर क्या है? बी नंबर है जो आपको सही आंसर है। मॉर्फिन है जो इसका सही आंसर है। क्या चीज़ है? बी नंबर है जो आपको सही आंसर है 67 का। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 68 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि DNA मिथाइलेशन कहाँ होता है? क्या DNA इज ए मिथाइलेटेड एड कहाँ होता है? तो इसका चलिए इसमें समझिए ए रिड्यूस्ड, क्या ए रिड्यूस ओवांसी है जो मतलब ए रिसिड्यू क्या चीज? ओवांसी मतलब होता है क्या चीज? और सी मतलब चलिए तो इसमें क्या चीज? DNA मिथाइलोटीन अकर्स द मेनली एट द क्या चीज? C5 पोजीशन ऑफ द CpG डाइन्यूक्लियोटाइड। तो इसका सही आंसर क्या है? आपको 68 का डी नंबर है जो आपको सही आंसर है। डी नंबर में क्या है? डी नंबर में आपको दिया गया है क्या? A एंड C है जो इसका सही आंसर है। क्या चीज? A एंड C है जो इसका सही आंसर है। तो ए में क्या है? ए रेसिड्यू, अब सी में दिया हुआ C रेसिड्यू है जो इसका सही आंसर है। चलिए तो हम लोगों ने देखा, अब आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 69 में 2 क्वेश्चन और बचा रह गया है।
चलिए 69 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है। तो क्या चीज क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ, क्या चीज रिफ्लेक्शन ऑफ द डीएनए अकर्स इन। ए में दिया हुआ 3 से लेकर के 5 डायरेक्शन था, बी में दिया हुआ 5 से 3 डायरेक्शन, सी में दिया बोथ 3 से 5 डायरेक्शन या 5 से 3 डायरेक्शन, डी में दिया नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका 69 का सही आंसर क्या है, 69 का सी नंबर है जो आपको सही है। क्या चीज में होता है 3 से 5 भी होता है, 5 से 3 डायरेक्शन भी होता है। तो डीएनए रिप्लिकेशन होता है अकर्स ड्यूरिंग द क्या एस स्टेज में होता है। क्या चीज एस स्टेज ऑफ क्या इंटरफेज में होता है। क्या चीज इंटरफेज में। अब लास्ट क्वेश्चन बचा रह गया हम लोग का क्या चीज 70 नंबर क्वेश्चन। आज हम लोगों ने कितना 70 नंबर क्वेश्चन देखे, 1 से लेकर के 70 नंबर क्वेश्चन था। 70 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि एमआरएनए का जो क्या चीज एमआरएनए का है जो निर्माण है, जो कहाँ एमआरएनए का निर्माण होता है, तो क्या चीज कहाँ किस में होता है, तो इसमें एमआरएनए इज फॉर्म्ड इन क्या किस में होता है। तो ए में दिया हुआ राइबोसोम, बी में दिया हुआ न्यूक्लियस, सी में दिया माइटोकॉन्ड्रिया, डी में दिया हुआ है साइटोप्लाज्मा। तो 70 का सही आंसर क्या है, 70 का सही आंसर है आपको न्यूक्लियस है जो इसका सही आंसर है। 70 का एमआरएनए इज फॉर्म्ड इन क्या चीज न्यूक्लियस है जो आपको बी नंबर है जो इसका सही आंसर है। तो सुनिए एमआरएनए इज सिंथेसाइज्ड इन द क्या चीज न्यूक्लियस यूजिंग द क्या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एट द क्या टेम्पलेट, क्या एट द टेम्पलेट, मतलब इसमें क्या है एमआरएनए इज सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियस यूजिंग द क्या चीज न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, क्या सीक्वेंस के द्वारा ए टेम्पलेट। द प्रोसेस ऑफ ए मेकिंग एमआरएनए, जो मतलब जो बनता है क्या चीज, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एमआरएनए इज फॉर्म क्या डीएनए इज कॉल्ड क्या है ट्रांसक्रिप्शन, उसको कहते हैं क्या चीज, उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इट इज अकर्ड इन द क्या न्यूक्लियस, इट इज अकर्ड इन द न्यूक्लियस। हम लोगों ने आज 1 से लेकर के 70 क्वेश्चन देखा जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था मॉडल पेपर। चलिए इसमें से देखिए बच्चा पार्टी, इसमें से लगभग क्वेश्चन जो हमने बतलाया है तो इसमें से है जो पूरे अच्छे ढंग से आप लोग रिवीजन कीजिएगा। इसमें से अधिकतर क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में हो सकता है लड़ जाए, तो बेहतर से बेहतर ढंग से पढ़ाई करते रहिए। आप लोगों के बीच है जब समय भी 1 महीना रहा, तो ठीक है आज के लिए इतना ही। हम कल लेकर के आ रहे हैं मोलिक्यूलर बेसिक्स इन इनहेरिटेंस है जो नेक्स्ट बायोलॉजी का आपको नेक्स्ट चैप्टर का। ठीक है आज के लिए इतना ही, सी यू सून। कल